सब्सक्राइब करें फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल और साथ में ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो क्लास में मैथ्स की जो न्यू बुक है इसकी प्रश्नावली 9.1 का पहला सवाल हल करेंगे। पीछे के सभी सवाल मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। आप उन सभी सवालों को इस चैनल पर देख सकते हैं और साथ ही लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इस वीडियो क्लास को शुरू करते हैं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी। बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और बच्चों, अगर आपको ये सवाल समझ में आ जाए तो इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल है, एक मेज के ऊपरी पृष्ठ यानी सतह का आकार समलंब जैसा है यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर हैं तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, यहाँ पर हमें ये एक फिगर दे रखा है। ये एक मेज है, ठीक है। इस मेज की ऊपरी सतह है ये वाली, ठीक। अब इस सतह में ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, ठीक है। इस भुजा की लंबाई हमें दे रखी है 1 मीटर और इस भुजा की लंबाई हमें दे रखी है 1.2 मीटर, ठीक है बच्चों। और इन दोनों भुजाओं की ये बीच की जो दूरी है, लंबवत दूरी, ये हमें दे रखी है 0.8 मीटर। हमें करना क्या है, हमें इस ऊपरी सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। और ये ऊपरी सतह कैसी है, समलंब के आकार की है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले सवाल में जो हमें दे रखा है उसको हमें लिख लेना है, ठीक है। तो दिया है सवाल में बच्चों हमें क्या क्या दिया है। सबसे पहले हमें दिया है समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम समांतर भुजाएं, ठीक है। एक भुजा को हम अपनी तरफ से नाम दे देते हैं A और मान लेते हैं ये है 1 मीटर वाली, ठीक है। और दूसरी भुजा को हम अपनी तरफ से नाम दे देते हैं B, तो ये हो जाएगी 1.2 मीटर, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या दिया है, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो यहाँ हमें लिखना है समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। इसको हम अपनी तरफ से मान लेते हैं h, ठीक है। और ये हमें दे रखी है 0.8 मीटर। हमें क्या करना है, मेज के ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे मेज के ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बच्चों, हमें पता है कि मेज का ऊपरी पृष्ठ समलंब के आकार का है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बच्चों हमें समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 1/2 गुणा में h फिर गुणा में a प्लस b, यानी 1/2 गुणा दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी गुणा दोनों समांतर भुजाओं का योग, ठीक है। अब फटाफट से इसमें हमें मान रख लेना है। तो 1/2 ज्यों का त्यों रहेगा, गुणा लगाएंगे, h का मान हमें रखना है 0.8 मीटर, तो यहाँ आ जाएगा 0.8, फिर गुणा लगाएंगे। अब है a प्लस b, तो a है 1 मीटर प्लस b है 1.2 मीटर, ठीक है। दोनों चीज़ें मीटर में हैं तो आंसर हमें मिलेगा मीटर स्क्वायर में, तो यहाँ हमें मीटर स्क्वायर लिख लेना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, 2 से 8 4 बार में हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 1 गुणा 0.4। इन दोनों की गुणा करेंगे तो हमें 0.4 ही मिलेगा, ठीक है। फिर गुणा लगा लेना है। अब इन दोनों को हमें जोड़ लेना है, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, फिर है 0.2, तो 0.2 ज्यों का त्यों आ जाएगा। फिर मीटर स्क्वायर को भी हमें लिख लेना है, ठीक है। अब फटाफट से इन दोनों की हमें गुणा कर लेना है। तो देखो बच्चों, यहाँ से दशमलव हटा हुआ मान लो तो ये हो जाएगा 0.4, 0.4 का मतलब है 4, ठीक है। और यहाँ से भी दशमलव हटा हुआ मान लो तो ये हो जाएगा 22। तो हमें क्या करना है, 4 और 22 की गुणा कर लेनी है। तो 4 की 22 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 88, ठीक है। अब इसमें हमें दशमलव लगाना है। तो देखो बच्चों, इस संख्या में दशमलव के बाद 1 अंक है और इस संख्या में भी दशमलव के बाद 1 अंक है, तो टोटल हो जाते हैं 2 अंक। तो इस संख्या में हमें इधर से 1 2 अंकों से पहले यहाँ दशमलव लगा लेना है और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है। फिर लिख लेना है मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया मेज के ऊपरी पृष्ठ का यानी सतह का क्षेत्रफल, हमारा आंसर।
आई होप सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो क्लास में। इस वीडियो क्लास को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।